उद्धव खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है। आइए इसी बड़ी खबर पर आपको एक और अपडेट दे दें। सुबह 11:30 बजे उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई है। थोड़ी देर में नितिन देशमुख मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और सबरत के होटल से लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट तक जो कुछ भी हुआ है उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। एकनाथ शिंदे का कैंप छोड़कर मुंबई लौटे नितिन देशमुख। थोड़ी देर में उनकी उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात होनी है। वहां होटल में क्या हो रहा है, रणनीति क्या बन रही है, ताकत कितनी है, कितने विधायक वाकई में एकनाथ शिंदे के साथ और कितने दबाव में हैं, शायद इसकी पूरी डिटेल नितिन देशमुख आगे देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस पर जुड़े हुए हैं। अतुल सिंह जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए अतुल इस पर डिटेल दें। जी देखिए, ये घटनाक्रम के बीच में एक गौर करने वाली बात ये भी है कि महाविकास अघाड़ी की जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उसमें भी काफी ज्यादा हलचल मच रही है। इस समय खुद जो 11 बजे की जो मीटिंग यहाँ पर वाईबी चौहान में होने वाली है एनसीपी के विधायकों के साथ, बड़े नेताओं के साथ शरद पवार करने वाले, उससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग सिल्वर ओक जो उनका शरद पवार का घर है वहां पर शुरू हो गई है। वहां पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल पहुंचे हैं, जितेंद्र अवार्ड पहुंचे हैं, हसन मुशर्रफ पहुंचे हुए हैं। और ये खास तौर पर मीटिंग इसलिए की जा रही है कि जो विधायकों से आज चर्चा करनी है, क्योंकि जिस तरीके का एक इमोशनल कार्ड कल मुख्यमंत्री की तरफ से खेला गया था, वो एक तरह से इस्तीफा देने की चुनौती दे रहे हैं कि जो विधायक इस समय गुवाहाटी में बैठे हैं वो मेरे सामने आए, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वो अपना जो सरकारी बंगला है वो छोड़कर मातोश्री चले गए हैं। तो ये जो घटनाक्रम देर रात अचानक से बदली है, तो उस बारे में जो अपने विधायकों से यहां पर बात करेंगे एनसीपी के, उससे पहले जो कोर कमेटी के एनसीपी के नेता हैं उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं शरद पवार। जो मीटिंग अभी शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि वो मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वाईबी चौहान सेंटर शरद पवार आएंगे और यहां पर एनसीपी के कोटे के जितने भी विधायक हैं, 54 विधायकों की जो संख्या है, जिसमें से 52 इस समय आएंगे, क्योंकि दो जो अनिल देशमुख है और नवाब मलिक है वो इस समय जेल में हैं। तो 52 विधायकों के साथ यहां पर बैठक करेंगे और कोई बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इस मामले को मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, वो हैंडल कर रहे हैं, इस पर वो ज्यादा कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना में जिस तरीके की एक बहुत बड़ी टूट सामने आ गई है कि लगातार जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से महाविकास अघाड़ी की भी चिंता बढ़ी हुई है। और सबसे ज्यादा क्योंकि इस पूरी सरकार को बनाने के लिए जिसे चाणक्य महाराष्ट्र का कहा जा रहा था शरद पवार, उनकी जो एक प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। इस वजह से एनसीपी खेमे में भी काफी ज्यादा चिंता है। अब देखिए, शरद पवार का स्टेक सरकार बचाने में तो है, लेकिन शरद पवार कितना पार्टी को बचा पाते हैं, पार्टी बचाने की जिम्मेदारी तो उद्धव ठाकरे की है। और पहला संकट तो इस वक्त शिवसेना पर ही है। हमारे तीनों संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक। जयप्रकाश, अतुल सिंह, आनंद प्रकाश पांड्या, हम उनसे लगातार जानकारी लेंगे। थोड़ी देर में बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी नितिन देशमुख की। मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे नितिन देशमुख और सबरत के होटल से लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट तक जो कुछ घटनाक्रम घटा उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। एकनाथ शिंदे का कैंप छोड़कर मुंबई लौटे हैं नितिन देशमुख और थोड़ी देर में उनकी उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात होनी है। नितिन देशमुख ने यह आरोप लगाया कि जबरन अगवा करके उन्हें ले जाया गया, लेकिन यह कहानी किसी एक विधायक की हो सकती है जयप्रकाश, 2 विधायक की हो सकती है, लेकिन जब विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाए गुवाहाटी में और ये तस्वीर सामने निकल कर आए कि मुस्कुराते हुए वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है जयप्रकाश कि सारे के सारे अगवा नहीं किए गए, ये वाकई में भगवा हो गए हैं। देखिए मीनाक्षी, ये अगवा करने वाली जो बात है वो इक्का दुक्का विधायकों की तरफ से आ रही है। वो विधायक कैलाश पाटिल और नितिन देशमुख जो लौटकर शिवसेना के खेमे में, हम कह सकते हैं, या कि उद्धव ठाकरे के खेमे में आए हैं। मातोश्री में मैं मौजूद हूं और मातोश्री की गली में आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर नितिन देशमुख अंदर उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आने वाले हैं, ऐसी खबर है। बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अंदर उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। अंदर ये पूरी जो गली आप देख रही हैं, ये पहली सिक्योरिटी लेयर है, इसके आगे दूसरी सिक्योरिटी लेयर है और आगे तीसरी सिक्योरिटी लेयर है। 3 सिक्योरिटी लेयर को पार करके जो है आगे जाना पड़ता है। दाहिनी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहां पर भी देखिए सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, जो स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान, मुंबई पुलिस के जवान, तमाम पुलिस के फोर्स यहां पर आर्म्स और दूसरे जो उपकरण है सर्विलांस के, उसके साथ लगे हुए हैं। तो नितिन देशमुख यहां पर आने वाले हैं ऐसी खबर है, कैलाश पाटिल यहां पर आने वाले हैं ऐसी खबर है और शिवसेना अब इस मंथन में लगी हुई है कि कितने लोगों को बचा पाए।
कितने लोगों को जाने दें उसका मंथन नहीं चल रहा है। तस्वीरें आपने दिखाई, जयप्रकाश अपने घर मातोश्री की किलेबंदी तो कर ली, लेकिन पार्टी की किलेबंदी तो नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे। कल इतनी इमोशनल अपील कर दी, मैं आप जिसे चाहिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, वो आकर मुझसे कहे तो सही, लेकिन इस इमोशनल अपील का कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी किलेबंदी वो पार्टी की कर लेते, विधायकों की कर लेते। मैं लौटूंगी जयप्रकाश आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। शरद पवार से मिलने के लिए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल पहुंच गए हैं। जितेंद्र आव्हाड भी शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इधर हसन मुशर्रफ भी, सुनील तटकरे भी शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जयंत पाटिल भी इस वक्त शरद पवार के घर पहुंच चुके हैं। यानी सरकार गिरनी तो तय है, लेकिन आगे की रणनीति जयप्रकाश क्या होगी, इस पर मंथन एनसीपी में भी किया जा रहा है। जयप्रकाश, देखिए मीनाक्षी, थोड़ा शोर यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि शिवसेना दो खेमों में बट गई है। यह साफ बात नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे का एक खेमा है और उद्धव ठाकरे का एक खेमा है। हम यहाँ पर शिवसेना के मातोश्री पर मौजूद है और यहाँ हलचल बहुत बड़ी हुई है। ऐसी जानकारी आ रही है कि शिवसेना के जो दूसरे बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो एक पिक्चर यहाँ पर यह साफ हो जाएगी कि अभी उद्धव ठाकरे के पास कितनी संख्या बची हुई है, और जो एकनाथ शिंदे हैं वो अब शिवसेना पर ही अपना पूरा दावा ठोक रहे हैं। शिवसेना का जो धनुष्य बाण निशान है वो तक जो है एकनाथ शिंदे लेने की फिराक में है, और इसके लिए जो रणनीति है एकनाथ शिंदे वो बना रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों को भी गुवाहाटी बुलाया गया है। जो हमारी जानकारी है, एकनाथ शिंदे के जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, और चुनाव आयोग और कोर्ट में जाकर एकनाथ शिंदे अब अपना जो शिवसेना का जो धनुष्य बाण निशान है उसे भी, उस पर भी क्लेम करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई संभावना बनती है चुनाव की, तो ऐसे में धनुष्य बाण जो शिवसेना का निशान है वो उस पर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक चुनाव लड़ सके, क्योंकि इसका वोट बैंक बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, और इसी वोट बैंक से बाला साहब ठाकरे अब तक जो है शिवसेना को बचाते आए हैं। धनुष्य बाण ये जो निशान है, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अब सिर्फ लड़ाई सरकार गिराने या सरकार बचाने की नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाने की। और शिवसेना उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? क्या ये शिवसेना वो शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे के पास है, या ताकत और संख्या बल के हिसाब से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ज्यादा ताकतवर नजर आती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।